Okay, next person, Mr. Abhishek Aditya ji. मैं आपका और मैडम का बहुत धन्यवाद देता हूँ। Thank you. सुना था मैंने आपके बारे में, पर मैम जब मेरी पढ़ा रही थी तो 7 बजे की क्लास रहती थी, तब पापा बैठते थे, दुकान पे बैठता हूँ क्योंकि मैं, तब पापा ने एक चीज गौर करके मुझे, जब मैडम की आखिरी क्लास थी ना, तब पापा ने एक चीज गौर करके कहा था, यानी मुझे वो चीज थी अंदर से पर इतने क्लियर नहीं थी, तब पापा ने एक चीज मुझसे कहा था कि इनकी जैसे टीचर मैंने भी आज तक नहीं देखी। सर उनकी एज 60 के प्लस हो रही होगी, पर उन्होंने ये बात कहा था कि मैंने भी उनकी ऐसे टीचर नहीं देखी। हम लोग पढ़ते थे, कॉलेज में भी पढ़ा, मैंने बीटेक किया हुआ है, तो सर से अगर एक से दूसरी बार पूछ लेते थे तो कभी कभी झुंझला जाते थे यार कि बार बार तो बता रहे हैं ये हो रहा है, थक गए हैं, ये है। पर सर आप लोग का एक रिकमेंडेड है कि आप लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते, तब भी आप कोई भी बच्चा अगर 10 बार ही पूछता है ना वो चीज, वही चीज को आप 10 बार फिर से हंस के बताते हो। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सर। और सर जो लोग कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आना या उम्मीद, ये दोनों चीज आपसे मिली मुझे। और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी मुझे तो ठीक है, मैं अपने घर वालों तक की कह रहा हूँ कि उनको भी उम्मीद हो गई कि हाँ ये कुछ कर लेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चीजें कहने से नहीं आती। किसी के कोई कह देगा कि आप मुझ पर विश्वास कर लो या कुछ कर लो, ये वो कभी ला नहीं सकते हम लोग। पर वो लोग जब पढ़ते हुए देखते हैं ना, वो काम करते हुए देखते हैं कि हाँ ये लग रहा है, कर रहा है, तो ये कर लेगा, वो वाली फील्ड आपकी वजह से आ गई। फैन था उनका, पर आपसे मिलने के बाद मैं आपका ही फैन हो गया। पढ़ाई के मामले में मैंने बहुत कुछ किया है। तो मैंने कोडिंग में 8 लैंग्वेज की है, बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस किया, मैंने कोडिंग में 8 लैंग्वेज की है। और मैंने 1 साल करीब जॉब भी किया था, बेंगलोर में 6 महीने किया और 6 महीने मुंबई में। तो वहां पे कई लोगों ने सिखाया, पर ऐसे टीचर्स कभी नहीं मिले। और सर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसको ज्वाइन किया। बहुत से लोग पढ़ के निकल जाते, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, पर आप लोग के साथ ये रखता है कि हाँ चल रही है, क्लास चल रही है, तो उसका मतलब ये है आज ये करना है, कल का ये प्रोग्राम है, वो भी हमें पता है। आप नहीं भी पढ़ा रहे तो भी पता है कि ये करना है। क्योंकि सर बीटेक करने के बाद सर मैं जॉब छोड़ के आया ना सर, मेरी 30,000 रुपए की जॉब थी उस समय, पर आज और उसके बाद सर मेरी फादर की थोड़ी तबीयत खराब हुई, मैं छोड़ के आ गया था। उसके बाद मेरे फादर को हमेशा लगता था यार तुम तो जॉब करने चले जाओ, जॉब करने चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में इतना वो है नहीं है। और सर मैं अगर 11 साल जॉब करता है ना तो 4-5 लाख रुपए कम सैलरी नहीं होती मेरी। मैं कह रहा हूँ 4 नहीं होती, 2.5-3 लाख तो होती। तो उनको हमेशा ये लगता था यार कि वो कम कमाता है मेरी वजह से, पर अब उनको लगता है कि नहीं कर लेगा, ये फिर से कर लेगा। मैंने एक काम और किया था, अगर आपने कभी गूगल एडसेंस का नाम सुना हो, गूगल एडसेंस एक वो था ऐप था, उसमें था, मैंने उसमें काम किया। 3 महीने में मैंने उसमें 3.5 से 4 लाख रुपए कमाया, बिना कुछ किए। उसमें कोई भी कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं था, पर बहुत कुछ कमा लिया था। और उसका अकाउंट बेच के ही मैंने बहुत कुछ किया। पर जैसे ही मेरा पैसा आया उसके बाद लोगों का पैसा आना बंद हो गया। मुझे बहुत डर लग गया था कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किसी को बताना नहीं। पर अब मैं इसके बारे में और लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ये चाहता था कि पहले मैं एक्सपीरियंस कर लूँ। क्योंकि उस काम में मैंने जो जितने लोगों को बताया था, कम से कम 10-15 लोग परिवार के जुड़ गए थे। उसमें मेरा पैसा तो 3.5 लाख रुपए आया और उनका नहीं आया। तो वो मुझ पे एक तरह से कहते हैं ना सर, फैमिली का प्रेशर वाली बात, यार तुमने बताया तो नहीं। तो वो चीज किसी को बताई नहीं, आज तक मैंने अभी किसी को नहीं बताया। मैं सबको ये बताता हूँ कि हाँ मैं क्लास करूँ, घर परिवार में मालूम है, मेरे पापा मम्मी मालूम है, वाइफ को मालूम, पर किसी और को नहीं मालूम, बाहर किसी को भी नहीं मालूम। ये मालूम है मेरी क्लास रहती है, मेरा टाइम है, मेरा इससे आगे कहीं नहीं जाना। मैंने अपने परिवार में किसी को, पर अब मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस ये हो गया कि हाँ कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। सर आप ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ मेरा 7 साल का बेटा है, मैं सोच रहा हूँ 11-12 साल का हो जाए, कुछ पढ़ ले तो उसको मैं सिखा दूँ। क्योंकि उसके लिए भी एक अपना पढ़ता रहेगा ठीक है, पर वो तब तक उस ट्रेड में कुछ ना कुछ तो सीख जाएगा आगे चल के। 100%। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही चालू किया था वो शेयर मार्केट का काम। 100%। सर मैं देखो उसके ये लिए तक सोचा एजुकेशन है, तो... जिसे है ना अभिषेक जी, एक एजुकेशन है और एजुकेशन सबको चाहिए और अपन देना चाहते हैं, इसलिए अपन दे रहे हैं ना। मुद्दा ये है ना, क्योंकि ये एजुकेशन ही नहीं, बहुत बड़ी लोग सीख के भी नहीं सिखाते, लोग सीख के भी नहीं सिखाते। पर आप यानी आपने जो ट्रेनिंग अपना लिया होगा, जो अपना आपने एक्सपीरियंस लिया, वो आप शेयर कर रहे हो, हम लोग का सिखा रहे हो, सर बहुत बड़ी बात है। यानी लोग इसके लिए, यानी अगर 10 लाख रुपए भी देना तो भी नहीं सीख सकते, सिखा सकते ना कोई सिखाने वाला है, क्योंकि सर आपका पैसा तो अलग आ ही रहा है, आपको जरूरत ही नहीं थी।
अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपको जरूरत ही नहीं थी कि आप ये फील्ड आप आओ, आपका खुद ही इतना पैसा आ रहा होगा कि आपको जरूरत नहीं है, पर आपने तब भी ये चालू किया और हम लोग जैसे बच्चों के लिए, इंडिया के लिए आपने सोचा, बहुत बड़ी बात है। जैसे महादेव कृपा है, बाकी ठीक है, चल रहा है ऐसे, ठीक है। ये सब आप लोग मेहनत कर रहे हैं तब हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ यार। आप बार बार मुझे ही कह रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप सभी को बोलो मैं कुछ नहीं हूँ यार। सर विनम्र आदमी यही होता है कि जो ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने किया, बस वही हो आप। विनम्रता है आपने, और यही सच भी है, हकीकत है। हाँ सच है, सच है, सच यही सच है। मैं भी कह रहा हूँ महादेव ने किया है। 100%। सर आपका और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वाले सर का नाम भूल गया हूँ, उनका भी बहुत बहुत, क्योंकि सर उनके पास भी इतना ज्ञान है ना, जब वो भी बैठते हैं ना सर कभी क्लास में, या वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा जाते हैं, वो भी सर राकेश बहुत सी बातें तो वो बता जाते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं थी कि हाँ हो गया। एक बार आपसे हिम्मत नहीं हुई, पर उनसे हिम्मत हो गई पूछने की। सर एक बार अभी आपकी शायद याद नहीं होगा, इंटरमीडिएट की क्लास में सर आखिरी दिन जब था हम लोग का, तो एक लड़की दोनों ने पूछा था, तो उसने कहा सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, फिर उसके सारे बच्चों ने पूछा सर मुझे नहीं आ रहा समझ में तो वही क्वेश्चन के लिए, पर आपसे नहीं पूछा था। नहीं ऐसा नहीं पूछना चाहिए यार, सबको मैं डेली कहता हूं पूछो। अब कैसे क्या है यार, पूछना चाहिए। हिम्मत की बात है सर, अपनी गलती कोई नहीं मान सकता ना, मैं भी अपने के लिए कह रहा हूँ, मैं भी अपनी गलती नहीं मान सकता कि सर ये मुझसे गलती हो रही है, वो एक आदमी का ह्यूमन नेचर है वो। मैं कह रहा हूँ उस दिन पूछ लिया, पर उसके बाद सबने पूछा और सबको नहीं आता था, सबने सीखा वो। मैं कह रहा हूँ पूरी ऑनटेड टीम आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। सर इसी साथ में बस अब कह रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ अब। नहीं आपको कुछ कहना नहीं, आप अपना और एक्सपीरियंस लीजिए, लगातार बने रहिए, चीजों को सीखते रहिए, बने रहेंगे, आपका सानिध्य मिलता रहे, बस मिलता रहेगा। बिल्कुल हम सब साथ में जिसमें मिलकर इंडिया के लिए काम करेंगे पूरा है ना, और 100% होगा। थोड़ा ट्रेडिंग में पेशेंस लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सच में इतना पैसा आएगा ना, सच बता रहा हूँ, 2-3 साल टिके रहेगा, करते रहेगा लगातार ना, इतना पैसा बनाओगे ना, खुद ही नहीं फील करोगे यार आ कितना है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस और विश्वास दोनों चीज आ गई। 100% होगा, बट वो विश्वास को ना खुद को उस जोन में बना के रखना, क्योंकि अगल बगल वाले लोग बहुत टहल रहे हैं, विश्वास को छीन भी सकते हैं, ठीक है सर। आप उसको बना के रखना बहुत जरूरी है। कहा ना कि आपने वो चीज बताई ना कि सर 10 ट्रेड में से हो सकता है कि 8 ट्रेड तुम्हारी खराब चली जाए, पर 2 ट्रेड अगर सही हो जाएगी तो बाकी 8 का नुकसान बराबर हो जाएगा। सर वो विश्वास आया ना, तो सर वो विश्वास आ गया, कोई भी कुछ भी कहता रहे। सर लोग कहते रहते हुआ कान लेकर, पर उसकी बात नहीं देखना, अपना कान भी तो छूना है। नहीं सही बात है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच अभिषेक आदित्य जी। नेक्स्ट